जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दीपावली आ रही है, उसके लिए मैं आपको एक पीर की साधना की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये साधना 14 दिन की है। आप इसको होली के दिन भी शुरू कर सकते हैं, ग्रहण काल में भी शुरू कर सकते हैं और दीपावली के दिन भी शुरू कर सकते हैं। इस साधना में पीर आपके सामने समक्ष प्रकट होके आपके सामने वचन देंगे। ये पीर हर टाइम अदृश्य रूप में साधक के साथ चलते हैं और साधक के हर कार्य में साथ देते हैं। बुरे कार्यों में नहीं, अच्छे कार्यों में। लोग कल्याण के लिए इस साधना का आप प्रयोग कर सकते हो। किसी भी इंसान पर कोई भूत प्रेत जिन की छाया हो, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति, चाहे कैसा भी खिलाया पिलाया जादू टोना हो, इस साधना के बाद आप चुटकियों में उसकी नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हो। और जिन भाइयों का रोजगार बंदिश लगी हो, किसी के घर की बंदिश लगी हो, किसी की लक्ष्मी का बंधन हुआ हो, किसी का काम काज का बंधन हुआ हो, वो भी आप चुटकियों में इस साधना से खोल सकते हो। पीर आपको सपने के माध्यम से भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साधना है दोस्तों। आप इस साधना को दीपावली के दिन शुरू करें और इसका लाभ उठाएं। ये एक सौम्य किस्म की साधना है दोस्तों, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डर तो होता ही है साधनों में, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी के वश गुलाम आसानी से नहीं आती। उसके लिए आप में थोड़ा हौसला होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी शक्ति समक्ष आने से पहले वो साधक की परीक्षा भी लेती है। परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि वो साधक में देखती हैं कि क्या ये मुझे सहन कर भी पाता है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के तौर पर ये साधना दे रहा हूँ। अगर किसी भाई ने ये साधना करनी हो तो वो पहले किसी बुजुर्ग जानकार जहाँ जो पहले से साधना करता हो, वो अपने गुरु से सलाह मशवरा करके ही साधना को हाथ डालें। क्योंकि दोस्तों, जो साधनाएं प्रदक्षीकरण की होती हैं, उन साधना को जो साधना प्रदक्षीकरण की होती है, उसमें सबसे पहले सुरक्षा घेरा भी आपका सिद्ध होना चाहिए। अगर आपका सुरक्षा घेरा सिद्ध नहीं होगा तो आप सीधे साधना में बैठ के तो दोस्तों, जो बाहर की ओर शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां होती हैं, वो विघ्न डालती हैं और वो तरह तरह के रूप दिखाकर आपकी साधना को खंडित करती हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि साधक डर के कारण पागलपन तक पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों, प्रदक्षीकरण की कोई भी साधना करनी हो, चाहे कहीं से भी आपको साधना मिले, तो ये मेरी आपसे निजी तौर पर एक सलाह समझें कि प्रदक्षीकरण साधना करने से पहले 10 बार सोचें और किसी अच्छे बुजुर्ग की सलाह लें
और इसमें पहले गुरु भी होना अनिवार्य है। बिना गुरु के प्रदक्षीकरण की साधना को कभी हाथ भी मत डालें, क्योंकि दोस्तों आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब में हर प्रकार की तरह तरह की साधनाएं डालते रहते हैं लोग। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पे साधना डालते हो, उन्होंने खुद तो साधना की नहीं होती, सिर्फ दूसरों की कॉपी करके, दूसरों की साधनाएं सुनकर तो बड़ी बड़ी बातें करके आपको बता देते हैं। लेकिन अगर किसी को साधना, उनकी बातों में आकर कोई साधना में बैठ जाए तो दोस्तों लेने के देने भी पड़ जाते हैं कभी कभी। सबसे पहले जो नया साधक हो वो बिना गुरु के कभी भी किसी प्रदक्षीकरण साधना में हाथ ना डालें। अच्छा, अब इस साधना की आप विधि सुन लें। आप में इसमें क्या करना है दोस्तों, हलवा का भोग लगेगा, 3 माला का आपने रोज जाप करना है, और चमेली के फूल चाहिए, और चमेली के फूल का हार आपने 10 दिन के बाद रोज रखना है, क्योंकि 14वां दिन 10 दिन से लेके 14 दिन के भीतर कभी भी पीर का प्रदक्षीकरण हो सकता है। 7 दिन के बाद दोस्तों आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। पीर किसी इंसान अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा, और सपनों के मध्य अनुभव होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए 10 दिन होने के बाद पहले तो आपने चमेली के फूल रखने हैं, लेकिन 10 दिन के बाद आपने चमेली का फूलों का हार अपने पास रखना है। और इसमें दोस्तों एक अखंड दीपक, चमेली के तेल का अखंड तेल का दीपक जलता रहेगा। तो आपने दोस्तों दक्षिण की ओर मुँह करके इस मंत्र का रात को 10 बजे के बाद आपने साधना शुरू कर देनी है। सबसे पहले दोस्तों अपने गुरु को प्रणाम करें, फिर उसके बाद अपने कुल देवता को, पितृ देवता को प्रणाम करके, क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम करके, फिर एक माला गणेश का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र की एक माला फेर लें। फिर उसके बाद दोस्तों सभी देवताओं का प्रणाम करके अपना रक्षा कवच लगाएं। रक्षा कवच लगाने का मंत्र दोस्तों मैंने अपनी यूट्यूब में एक वीडियो 2 वीडियो डाली हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपके पास अपना कोई रक्षा कवच हो, घेरा लगाने का मंत्र हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पहले से ऑलरेडी सिद्ध होना चाहिए। तो आपने दोस्तों किसी नए चाकू, छुरी या चाक की मदद से अपने दाहिना ओर से दोस्तों एक घेरा लगाना है, और 11 बार पहले आपने मंत्र पढ़ के उस काचू पे जहाँ चाक से या जिससे भी आप घेरा लगाओगे उस पर मंत्र फूकें। 11 बार मंत्र पढ़ के 3 बार फूकें लगाकर काचू को अपने चारों ओर एक घेरा लगाएं, लेकिन घेरा कहीं से टूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों उस चाकू को वहीं पे जहाँ घेरा स्टार्ट किया है वहाँ जब मिलाएं, वहाँ पर मिल जाए वहीं पे खड़ा कर दें या अंदर की ओर उसको लिटा दें। दोस्तों जब आपने साधना करके उठना है उसके बाद घेरे को तोड़ना भी होता है, क्योंकि जो घेरा के वीर होते हैं, जो देवता होते हैं, वो उनको आज़ाद करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी रक्षा घेरा ही मुसीबत का कारण बन जाता है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें साधक जो पुराने साधक हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए साधक हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। जो रक्षा घेरा लगाया जाता है दोस्तों, जब साधना करने के बाद हम उठते हैं, उठने से पहले उस घेरे को, उस रक्षा कवच को तोड़ा जाता है, ताकि जो भी शक्तियाँ आपकी सुरक्षा कर रही हैं उनको मुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने साधना की
बस ऐसे ही उठ गए। तो इससे दोस्तों जो आपका रक्षा कवच है वो वहीं का वहीं लगा रहेगा और बाद में दोस्तों वही शक्तियाँ आपके लिए मुसीबत बन जाती हैं। इसलिए जब आप साधना करें, साधना से उठें तो तीन जगहों से आपने उस घेरे को क्रॉस का निशान लगाना है और बोलना है पोष 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 और क्रॉस का निशान लगा के उठ जाएं। दोस्तों अब आप इस मंत्र को सुन लें। मैं इस मंत्र को लिख के नहीं दे रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे इस मंत्र को पढ़ूँगा। पीर बिरगहना दू दू करे, सवा शेर सवा तोला खाए, 80 कोस दावा करे, 700 कुत्तल आगे चले, 700 कुत्तल पीछे चले, 56 से शूरी चले, 52 से वीर चले, जिसमें गढ़ गजनी का पीर चले, औरों की दजा उखाड़ता चले, हमारी दजा टेकता चले, सोते को जगाता चले, बैठे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी घेरे, पैरों में बेड़ी घेरे, हलाल माही दीड़ करे माही, पीठ करे पहलवान, नवी को याद करे ठा ठा ठा। ये मंत्र है दोस्तों। एक बार मैं मंत्र आपको फिर बोल के सुनाता हूँ। आप इस मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें पहले, साधना करने से पहले। पीर बिरगहना दू दू करे, सवा शेर सवा तोला खाए, 80 कोस दावा करे, 700 कुत्तल आगे चले, 700 कुत्तल पीछे चले, 56 से शूरी चले, 52 से वीर चले, जिसमें गढ़ गजनी का पीर चले, औरों की दजा उखाड़ता चले, अपनी दजा टेकता चले, सोते को जगाता चले, बैठे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी घेरे, पैरों में बेड़ी घेरे, हलाल माही दृढ़ करे माही, पीठ करे पहलवान, नबी को याद करे ठा ठा ठा। दोस्तों आपने इस मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना करना है और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। मांस मदिरा का सेवन आपने बंद करना होगा और तम्बाकू सिगरेट ये सब आपने 3 दिन पहले ही छोड़ देने हैं। जिस दिन आपको साधना करनी है तो आपने पहले ही 3 दिन इसका परहेज शुरू कर देना है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को जब पीर आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होंगे तो वो इतने डरवाने नहीं, उनको देख के डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक सौम्य रूप में सफ़ेद कपड़े पहने होंगे और सफ़ेद दाढ़ी होगी उनकी और सिर पे एक टोपी पहनी होगी और दाहिने हाथ में एक माला तस्बीह पकड़ी होगी और बाएं हाथ में एक छड़ी होगी उनके हाथ में। दोस्तों वो बस आपको जब दर्शन दें, जब वो प्रत्यक्षीकरण हो जाएं तो वो आपसे पूछेंगे, हे बेटा क्यों मुझे तुम याद कर रहा है, क्या चाहता है मेरे से। तो आपने दोस्तों आपने उनको यही कहना है, हे पीर बाबा मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और मेरे छोटे मोटे कार्यों में आपने मेरा साथ देना है। बस इतनी सी बात कहने के बाद दोस्तों